वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का सूबे में घूमने वाले मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। वीडियो बयान में कहा, बाज़ मुसल्लह लोग सरकारी एहलकार बनकर अपने ठिकाने बनाकर घूम रहे हैं। ये लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इस पर हुकूमत, पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात पहले नेशनल एक्शन प्लान में इसकी निशानदेही किया। आज वाज़ेह ऐलान करता हूँ, पुलिस को हुक्म देता हूँ, ऐसे अनासिर कहीं भी हों गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस इनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये ऐलान पूरे सूबे के लिए है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। आवाम निशानदेही करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आवाम, फौज और पुलिस ने जो कुर्बानियां दी रायगा नहीं जाएंगी। जुलाई को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों ने हमला किया और तकरीबन 9-10 घंटे वो ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें हमारे 8 बहादुर धरती के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद एक अमन मार्च हुआ जिसकी ताजरों ने परमिशन ली। उस अमन मार्च के अंदर सियासी अनासर शामिल हुए और असले से लेस लोग वहाँ मौजूद थे, क्योंकि जो वीडियोज़ देखी जा सकती है उसमें हवाई फायरिंग भी की जा रही है। 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं, दहशतगर्दों के हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। बन्नू में मुजरिमों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। कौन सी जमात तोड़ फोड़ करती है? कौन सी जमात ने 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जलाया? बानी पीटीआई कहते हैं, सिविलियन पर गोली चलाई गई। आपने ही गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस का आगाज़ किया था। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। ये हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। पीटीआई ने शुरू से इंतशार की सियासत की। तशद्दुद की सियासत इनके खून में रची बसी है। ये शहदा की कुर्बानियों का भी पास नहीं रखते। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? ये चाहते हैं मुल्क में माशी इस्तेहकाम ना आए। 9 मई को पीटीआई का बयानिया था, फौज को आवाम से लड़ा दो। ये सियासत नहीं, दहशतगर्द जमात है। इन्होंने दहशतगर्दों को वापस मिलाकर मुल्क में बसाया है। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसलेट में हमले में कोई पाकिस्तानी मुलविस हुआ तो कोई नहीं बचा सकेगा। बानी पीटीआई भी मुलविस हुए तो इन्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा। के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। याद करें 2009, 10, 11 आपको याद होगा। तो जब इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। तो जज्बात में बात कर गया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। आपने देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से लेकर 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। मुल्क में बिजली का बहरान था तो जज्बात में कह गया 6 माह में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म हुई। आवाम की तरक्की पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेहत और तालीम की सहूलत दहलीज पर मिलना गरीब का हक। नाम नेहाद मुनसिफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। PKLI बनने से पहले मरीज जिगर के इलाज के लिए हिंदुस्तान जाते थे। दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें इस अस्पताल में होंगी। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। IPPs के साथ मुआहदे। एक पावर प्लांट से 750 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये फी यूनिट बिजली खरीद रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से फी यूनिट 50 से ज़ायद में खरीदा जा रहा है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियाँ हो चुकी हैं। हुकूमत एक पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा कर रही है, जिसका लोड फैक्टर 15% से भी कम है। मैंने डेटा शेयर करके 40 खानदानों के खिलाफ आवाज़ उठाई। निगरान हुकूमत में कहा, बिजली के रेट कम होने चाहिए। ये कैसा मुआहदा है? प्लांट बंद हो और बिजली की कीमत सारिफ से ली जाए। जो सस्ती बिजली दे सिर्फ इस प्लांट से खरीदी जाए। पावर प्लांट को प्राइवेटाइज किया जाए। ऐसे पावर प्लांट्स भी हैं जिनको 1,000 करोड़ रुपए दिए गए।
इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं सस्ती होगी। मुकामी कोयले पर मुंतकिली से कीमत मजीद 2 रुपये यूनिट कम होगी। महंगाई में सालाना 200 अरब रुपए कमी होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत तगड़े इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी। IPPs के मुआहदों की स्टडी और फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके अंधेरों से निकाला। सनतों से बिजली का 170 रुपये अरब का इजाफी बोझ कम किया। 200 यूनिट वाले बिजली सारिफिन के बिल्स में कोई बेईमानी नहीं हुई। 2 करोड़ 80 लाख छोटे घरेलू सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ तरजीह। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस बैरिस्टर अली जफर दायर करेंगे। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालिबा किया जाएगा। रेफरेंस में PTI से बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाज़ बनाया जाएगा। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली भी रेफरेंस में शामिल। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, इससे आइनी खराबी हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अदलिया के फैसले सियासी नहीं, आइनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह है, कानून साजी नहीं। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं, गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया को अपना वजूद बहाल करना चाहिए। अदलिया के चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। इस्तेहकाम लाना सियासतदानों के अलावा अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी। अफगानी एहसान फरामोश। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल कहा। पाकिस्तान इस वक्त 40 से 50 लाख अफगानियों की मेज़बानी कर रहा है। क्या जर्मनी वाक़े के बाद मेज़बानी बनती है? मौजूदा हालात में हुकूमत को नहीं, मुस्लिम लीग नून के अंदर खतरा जरूर नजर आ रहा है। फैसल वावडा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी के सिवा कुछ नहीं। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, अदलिया नहीं। मखसूस नशिस्तों का मामला इस वक्त हल नहीं होगा। PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। आवाम को इश्तियाल दिलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। PTI से मुज़ाकरात के लिए कायम JUI कमेटी के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कमेटी का PTI से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए लाए अमल तय करने का फैसला। मुलाकात में मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और दीगर की शिरकत। JUI और PTI के दरमियान अब तक होने वाले राबितों पर गौर। मुलाकात में मौजूद मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। मौलाना फजलुर रहमान से कल बात हुई। फजलुर रहमान के बयान को जिस तरह पेश किया गया, इससे गलत फहमी हुई। असद कैसर कहते हैं JUI से राबिते हो चुके, कमेटी बन चुकी, हम मुत्तफ़िक़ हैं यह हुकूमत नाजायज़ है। हमारे MNAs को मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स की जा रही हैं। 26 जुलाई को मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। बानी PTI ने कहा साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात में मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी छोड़ना नहीं चाहते। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं बुशरा बीबी का बयान अहमियत का हामिल। बुशरा बीबी के सेनेटर अली जफर के बारे में बयान पर अली जफर से बात करेंगे। बानी PTI के अहम केसेस अली जफर नहीं देख रहे। बानी PTI को तकलीफ देने के लिए बुशरा बीबी को बेजा जेल में रखा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। मरकजी और सूबाई क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इजलास में नून लीग की जानिब से PTI पर पाबंदी बारे राय ली जाएगी। राय की बुनियाद पर पाबंदी के हवाले से हुकूमती फैसले की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमा पहले ही PTI पर पाबंदी के हक में नहीं। तोशा खाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल जराए के मुताबिक नैब टीम
2.5 घंटे तक जेल तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी पिचाई और बुशरा बीबी को मुतादिद पैगाम भिजवाए। पैगामात के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। साबिक वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया से कीमती ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात करने थे। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पिचाई और बुशरा बीबी का आज जिस्मानी रिमांड का आखिरी दिन था। कल बानी पिचाई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। बानी पिचाई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगी। दरख्वास्तों पर गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहा करने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत की जाए। इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गिरबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट। कहा, मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कन्फ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। बहुत से जानबूझकर और बहुत से अनजाने में इसका हिस्सा हैं। माशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत और आइन की पामाली उरूज पर है। करप्शन, बदइंतज़ामी, जबर फस्तायत जंगल में आग की तरह फैल रही है। तोड़ना आसान, जोड़ना बहुत मुश्किल। गवर्नर मीडिया में आने के लिए सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारिग बैठे गवर्नर की याददाश्त भी कमज़ोर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में विफाक और KPK में लाकानूनियत उरूज पर थी। गवर्नर वो दिन भूल गए जब DI खान से पेशावर का सफ़र बारास्ता इस्लामाबाद करते थे। गवर्नर बगैर दावत तकरीबात में शिरकत करने से पहले अपने ओहदे का लिहाज रखें। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है वो क्या हद तक इज्जत का दावा करेगा? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला का बटन मेरे हाथ में है, जब चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों ने अब हाजिरियाँ लगवाना शुरू कर दी। PTI वालों को चाहिए मौलाना साहब की सीटें वापस दिलवाएं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद से मौलाना साहब के हक़ में बयान दिलवाएं। वज़ीर आला को वाज़े कर देना चाहता हूँ, जो ज़ुबान मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसी ज़बान में जवाब दूंगा। मौलाना फजल रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोज़ाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मियाँ साहब सब अच्छा नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। बयान में कहा, ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। नवाज शरीफ अब वो नहीं रहे जो पहले थे। मुस्लिम लीग नून में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके। लगता है नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया। मियाँ साहब आवाम में जाकर देखें, सब अच्छा नहीं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के बंदे आ गए। ये नून लीग के चेहरे नहीं। आवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। मुस्लिम लीगी घराने के फ़र्द के तौर पर मरना चाहता हूँ। अपना घर छोड़ते वक्त तकलीफ हुई। आसिफ किरमानी मुस्लिम लीग नून के साबिका दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के मामले खुसूसी और सेनेटर रह चुके। मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम। मुतबादिल मिलते ही शहबाज शरीफ से जान छूट जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। अपने ट्वीट में कहा, स्टैब्लिशमेंट ने 18 नशिस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वज़ीर आज़म बनाया गया कि वो आसिफ जरदारी के साथ मिलकर स्टैब्लिशमेंट के सियासी बयानिए का बोझ उठाएंगे। मौजूदा सेटअप का स्टैब्लिशमेंट का कुछ भी फ़ायदा नहीं। इस सेटअप से ना सियासत संभल रही है ना मईशत। ये सेटअप आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। मुल्क में कर्जों का बोझ बढ़ चुका। मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमरीकी जंग की वजह से लाखों लोग कत्ल, मईशत तबाह हुई। 9/11 के बाद पाकिस्तान में धमाके शुरू हुए। मुशर्रफ ने कहा था, जंग में शिरकत करके मईशत ठीक हो जाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए।
बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरे 100 से ज़ायद पाकिस्तानी तालिब इल्म शोरश ज़दा इलाकों में मौजूद। तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। सबसे ज़्यादा 48 पाकिस्तानी तलबा ढाका में, चिटागोंग में 31, मेमन सिंह में 9, कोमेला में 8 और राजशाही में 7 तलबा की मौजूदगी का इंकशाफ। सिलहट, बोगरा, गाजीपुर में 4-4, मिनीगंज में 2, दिनाजपुर और रंगपुर में 1-1 पाकिस्तानी तालिब इल्म मौजूद। सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल और कर्फ्यू की वजह से पाकिस्तानी तलबा को अपनी रिहाइश गाहों तक महदूद रहने की हिदायत। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट का कोटा सिस्टम पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार। आज़ादी की जंग लड़ने वाले फौजियों के बच्चों के लिए 5% कोटा रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता माह सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम बहाल किया। बांग्लादेश में हालात बदस्तूर बेकाबू, पीर को आम तातील का ऐलान। अमन व अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। सड़कों पर फौज का गश्त। 5 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 133 हो गई। इंटरनेट बंद होने से बाहर की दुनिया का राबिता खत्म। स्कूल और यूनिवर्सिटीज बंद। ढाका का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क के दौरे मनसूख कर दिए। पाकिस्तान की मदद से जर्मनी पहुंचने वाले अफगान बाशिंदे एहसान फरामोश निकले। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसलेट पर अफगानियों का धावा। काउंसिल खाने पर पथराव, तोड़फोड़, पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती उतार कर जलाने की कोशिश। जर्मन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतादिद अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश शुरू। सिफारती अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी सख्त। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान की काउंसिल खाने की सलामती को खतरे में डाला गया। अमले की जान को खतरा लाहिक हुआ। पाकिस्तान का जर्मन हुकूमत से एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारती मिशन और अमले की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान का मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और सिक्योरिटी की खामियों के जिम्मेदार अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से पुरसकून रहने की अपील। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले के बाद वजारत खारजा में जर्मन सिफारत खाने के सीनियर तरीन सिफारतकार की तलबी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का फ्रैंकफर्ट वाक़े पर शदीद एहतजाजी मरासला भी थमाया। मरासले में पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत की हिफाजत और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। सीनियर जर्मन सिफारतकार की पाकिस्तानी सिफारती प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत और हुक्काम को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से जामे मुज़ाकरात भी शेड्यूल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कायमा कमेटियों के चेयरमैन्स का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटियों के चेयरमैन्स ने नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। अयाज सादिक ने कहा, नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। कायमा कमेटियों के चेयरमैन्स के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक। कायमा कमेटियों के चेयरमैन्स को नई गाड़ियां, दफातर और पेट्रोल की सहूलियात के साथ रुकन कौमी असम्बली होने की हैसियत से माहाना तनख्वाह, अलाउंसेस और दीगर सहूलियात भी मिलती हैं। स्पीकर ने गैर मुल्की दौरों, सरकारी खर्च पर, रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी लगा दी। महंगी बिजली 22 सरकारी कंपनीज हुकूमत के लिए वबाल जान बन गई। कैपेसिटी चार्जेस के 48% हिस्सेदार। कंपनीज को गुज़िश्ता सिर्फ 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ अदा किए। सरकारी बिजली घर भी बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ। वापडा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके। बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए। साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। एक्स पर बयान। कहा, फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं किया, ना ही मेरा किसी सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहयात रहेगा। बानी PTI का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका फराहम किया। शफकत महमूद की सियासत पीपल्स पार्टी से शुरू हुई, मुशर्रफ से होती हुई शहबाज शरीफ और PTI पर ख़त्म हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शफकत महमूद से 50 साल से करीबी दोस्ती की गलत फहमी भी रही। PTI की काबीना ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया तो शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब शहबाज शरीफ के साथ थे तो बानी PTI के खिलाफ अच्छी अंग्रेजी में कॉलम लिखते रहे।
पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस से मरीज की मुंतकिली। छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीजा हलीमा बीबी मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल। मियांवाली की 40 साल हलीमा बीबी 2 रोज़ कबल छत से गिरकर मफलूज हो गई थीं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर हलीमा बीबी को गोल्डन आवर में मियांवाली से रावलपिंडी कामयाबी से मुंतकिल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन की निगरानी की। हलीमा बीबी के अहल खाना का वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया। मरीम नवाज कहती हैं, बेहतरीन और बर वक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक। कराची में मलीर समेत कई इलाकों में बारिश। कायदाबाद, शाह फैसल, लांढी, कोरंगी, शाहराह फैसल, सदर, नॉर्थ, नाजिमाबाद और सरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों में बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश 20 मिलीमीटर ओल्ड एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन में 11 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल 9.4 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 10 और शाहराह फैसल पर 7 मिलीमीटर बारिश। बारिश के बावजूद गर्मी में कमी ना आई। पारा 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल। हवा का कम दबाव बरकरार रहने पर कल भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। इस्लामाबाद में चंद घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ दोबारा मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। चंद मिनट की बारिश से मौसम खुशगवार। हब्स में कमी। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। सड़कों पर ट्रैफिक के रवानी मुतासर। मोटरसाइकिल सवारों ने अंडरपासेस के नीचे पनाह लेने में आफियत जानी। पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। दुकानों के बाहर लगे ठेले उखड़ गए। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल आने को तैयार। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई। PTMA का अलर्ट जारी। पीर से बहिर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब का टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। दौरान इजलास मरीम नवाज की टेफ्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। टेफ्टा में ह्यूमन रिसोर्स की कमी दूर करने के लिए 1000 मुलाजमीन भर्ती करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। ट्रेनिंग मटीरियल का माहाना बजट 2000 रुपये फ़ी तालिब इल्म करने की तजवीज़। इंटर्नशिप, इंटरनेट शॉप्स और मुलाजमत में मुआवनत के लिए मारूफ सनतों से शराकत कायम करने की हिदायत। ना KP के असम्बली टूटने की बात की, ना कौमी असम्बली से इस्तीफे देंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं, फॉर्म 47 वालों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लूटा हुआ मैंडेट वापस लेकर हुकूमत बनाएंगे जिसके वज़ीर आज़म बानी PTI हों। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मिसाक़ जमहूरियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर कहते हैं, मुनाफ़क़त बिल्कुल नहीं कर सकता। 2008 में नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहते थे। नवाज शरीफ को जब मेरी याद आएगी हाजिर हो जाऊंगा। बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद का पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। अदम एतमाद के नतीजे में हमारी जमात को सियासी नुकसान उठाना पड़ा। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में मुसाफिर गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। शदीद जख्मी रावलपिंडी मुंतकिल। बलोचिस्तान में लसबेला के इलाके उथल और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सोलर प्लेट गिरने से एक बच्ची जाँ बहक। लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उथल मुंतकिल। मर्दान में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग। शोहर 2 बीवियों समेत कत्ल। मकतूल पुलिस मुलाजिम ने गुज़िश्ता दिनों दूसरी शादी की थी। लाश मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। कराची के जिला कीमाड़ी में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी, तीसरा फरार। SSP कीमाड़ी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह मुलजिमान लूट मार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर पुलिस पार्टी और डकैतों में फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक और जख्मी मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। मोटरवे पुलिस की खातून सब इंस्पेक्टर की जाती गाड़ी पर फायरिंग में खातून सब इंस्पेक्टर महफूज रहीं। वाक़या नौशेरा मर्दान रोड पर पेश आया। सब इंस्पेक्टर जवेरिया शाह ड्यूटी के लिए मोटरवे की जानिब आ रही थीं। FIR दर्ज। नामालूम मुलजिमान की तलाश जारी।
ड्रामे के बहाने घर बुलाकर खलीलुर रहमान कमर को लूट लिया गया। खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुल्जिमा ने खलीलुर रहमान कमर को फ़ोन करके बुलाया कि वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। खातून के घर पहुंचने पर मुसल्लह अफराद ने खलीलुर रहमान कमर को अगवा कर लिया। मुल्जिमान का खलीलुर रहमान कमर पर तशद्दुद, मोबाइल, घड़ी और नकदी भी छीन ली। ATM कार्ड से 2.5 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र करवाए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में हनी ट्रैप करने वाली खातून भी शामिल। लाहौर के अस्पताल की इमरजेंसी के सामने खातून का रिक्शे में 2 बच्चियों को जन्म। रिक्शे में खातून की तबीयत बिगड़ने के इत्तला सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने डॉक्टरों को दी। जर्नल अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक मां और दोनों बेटियां सेहतमंद। दोनों बच्चों को नर्सरी में दाखिल करवा दिया गया।